हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बडी। मेरा नाम है प्रांशु। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल इशू है क्या। इंडिगो एयरलाइंस, जी हाँ दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहा है इस महीने। इसके जो COO है, जिनका नाम है इसिद्रो पोर्क्यूस, इसको अपियर होना पड़ रहा है। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने प्रेजेंट होना पड़ा। ये जो पैनल है, रिसेंट जो फ्लाइट इशू बना हुआ था जिसमें काफी ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिला था, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी। तो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जो पैसेंजर्स हैं वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुए थे। तो जो कमिटी है उन्होंने DGCA के जो ऑफिशियल्स, एयरलाइन मैनेजमेंट और जो पायलट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी सवाल जवाब किए। इसका फोकस था जो क्रू मैनेजमेंट और जो ड्यूटी आवर्स और जो ऑपरेशनल लैप्सेस है उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। अब बात करते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो जब किसी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में आता है तो जो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, तो जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी जो इंडिगो का शेयर प्राइस है उसमें थोड़ा शॉर्ट टर्म गिरावट देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि मार्केट का रिएक्शन कैसा रहा इस न्यूज के बाद। तो जो इंडिगो का स्टॉक है उसमें थोड़ी बहुत जो वोलेटिलिटी है वो देखने को मिली है, और जो वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म होने वाली है जैसा कि बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं। कुछ ब्रोकरेजेस हाउसेज ने तो यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत कट भी किया है। तो जो टारगेट प्राइस है उसको नीचे लाया गया है, क्योंकि जो डिसरप्शन है, शॉर्ट टर्म डिसरप्शन है जो कि इम्पैक्ट करने वाला है इंडिगो की अर्निंग पर। तो इसलिए जो टारगेट प्राइस है जेफरीज के द्वारा यहाँ पे कट किया गया है। तो हाँ, रेटिंग अभी भी काफी ज्यादा हाई है बाय के लिए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। तो मार्केट ऐसे इवेंट्स को सीरियसली लेता है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक जो स्टॉक है वो साइडवेज या प्रेशर में रह सकता है। तो अभी भी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक जो इन्वेस्टर है उनका सेंटीमेंट इंडिगो के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस पार्लियामेंट्री प्रोब ने कुछ की रिस्क हाईलाइट्स किए हैं। सबसे पहला रिस्क है रेगुलेटरी एक्शन। जी हाँ दोस्तों, DGCA या गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाती है तो जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक रेपुटेशन रिस्क भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सब होने के बाद जो इंडिगो की रेपुटेशन है वो रिस्क में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसेंजर है उनको काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिला, काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तो एक रेपुटेशन भी यहाँ पे जो इंडिगो की है वो मार्केट में खराब हुई है। तो एविएशन सेक्टर में एक एयरलाइन का इशू पूरे सेक्टर के स्टॉक्स पर इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि भाई अगर इंडिगो में एक ऐसा मामला आया है तो ये जो और भी एयरलाइंस है उन पे भी ये इफेक्ट डालने वाला है। अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म डाउनसाइड रिस्क है, और ये जो न्यूज है फ्लो और रेगुलेटरी अपडेट्स पर काफी ज्यादा क्लोज वॉच आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एविएशन सेक्टर है वो इस समय सेंटीमेंट काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडिगो वाला केस है ये शॉर्ट टर्म होने वाला है। अगर अपन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के व्यू में देखेंगे तो अभी भी जो इंडिगो है एक डोमिनेंट मार्केट शेयर बना के रखा है इसने एविएशन में, खासकर की इंडिया में। तो जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। जो इंडिया का एविएशन मार्केट है स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है। इंडिगो के पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, स्ट्रॉन्ग रूट नेटवर्क है, और एक कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल भी है इनके पास। अगर कंपनी अपने ऑपरेशनल इश्यूज को फिक्स कर लेती है तो इससे जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं वो इंटैक्ट रहने वाले हैं। तो इन्वेस्टर को मॉनिटर करना पड़ेगा फ्यूचर अर्निंग गाइडेंस, ब्रोकरेज टारगेट प्राइस, DGCA और पार्लियामेंट्री पैनल के जो फाइनल ऑब्जर्वेशंस है, तो इन्वेस्टर को इन सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो एट लास्ट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी तब तक के लिए सेफ है जब तक एग्जीक्यूशन इम्प्रूव होता रहे। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बडी।